अरे मैया भजनिया में जे नहीं आवे, पाप प्रपंच में जीवन बितावे। अरे वही के घर में करी भूत बास, करी भूत बास, आई के सदगुरु चरनिया में। मत हो उदास, मत हो उदास, आई के सदगुरु चरनिया में। बिरथा चिंता क्या करता, जब आ ही गया मैया दरबार। चिंता का परित्याग करिए। अरे करना है तो चिंतन सदगुरु चरणों में करिए, जो जिंदा भगवान है। जी हाँ, क्यों कहा गया भजन की लाइन में, वही के घर में करी भूत बास। अरे जो सत्य धर्म को नहीं स्वीकारेगा, ऑटोमेटिक अधर्म पाप असत्य बुराई उसके पक्ष में चले जाएंगे। अरे चले क्या जाएंगे, रहते ही है। जब सत्य धर्म स्वीकारा जाता है तो उतना उसमें से निकल के भाग जाते हैं। बाकी तो प्रकोप उन्हीं लोगों का है जो सत्य धर्म पाप बुराई का बोझ रहता है। जब आप सत्संगी बनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान योग दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, तो उतनी ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो जो भरा है पहले से ओवरफ्लो हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ती है ना, और ऑक्सीजन नीचे बैठती है, वजन होती है। उसी प्रकार सत्य शक्ति वजनी होती है। जब आती है तो बुरी शक्ति उतना भाग निकल जाता है, उतना भाग निकलता है जितना अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। तो उसमें भी हंसी आ गया। उसमें भी देखिए, ये मैं दिखाता हूं, इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है। बोलते बोलते भी छूट सकता है, ये बोलते बोलते भी निकल सकता है। इस शरीर को छोड़कर एक एक क्षण उनके हाथ में है, परम शक्ति सत्ता के। इसलिए इस समय का सदुपयोग कर लो। धरती पर आए हो यदि आप भी, तो याद रखिएगा प्रकृति और सृष्टि के नियम से आप भी बंधे हो, भले ही भगवान के अवतार क्यों ना हो, है ना। इसलिए आपको भी नियम के ही हिसाब से नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो यदि ये शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग कर लिया जाए, प्रवचन कर लिया जाए, ध्यान तपस्या कर लिया जाए। कौन जानता है किसके हृदय में सत्यवाणी पहुंच जाए और वो भी जो है अपने आप को संवार ले, अपने पतंग की डोर को कटने से पहले उसको पकड़ ले। कब निकल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हे दिव्यात्माओं, उदासी छोड़ दो। पाप कर्म करोगे तो भूत ही वास करेगा घर में। सत्य तपस्या करो, तब जा करके परम शक्ति सत्ता सदगुरु का आशीर्वाद मिलेगा।